मित्रों, मैं डॉक्टर एसी सैनी अपने चैनल होमियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है फाइलेरिया रोग की पहचान। मित्रों, कैसे हम फाइलेरिया रोग की पहचान करेंगे, कैसे हम फाइलेरिया रोग को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे रोगों से, कैसे हम ये जान जाएं, कैसे हम देख करके पहचान कर लें कि ये फाइलेरिया रोग ही है। इसके लक्षण के बारे में, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। चूंकि मित्रों, हम बताते चलें कि मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं अगले वीडियो में कि यह एक निमेटोड्स होता है जिसका नाम है बुचेरेरिया बैंकेप्टाई। यह इसका पैरासाइट होता है। ये इसका निमेटोड्स ही यह रोग को काज करता है और फैलाता है आपका मच्छर मॉस्किटो। तो चूंकि मित्रों फाइलेरिया के अलग अलग रूप होते हैं, पहले स्टार्टिंग में हम देख करके कैसे पता लगाएंगे, और चूंकि यह पहले स्टार्टिंग में ही बड़ा कठिन होता है पहचान करना और रोगों से मिलता जुलता इसके लक्षण हैं, और अगले स्टेज में जाते जाते इसको तो देख करके भी पहचाना जा सकता है। परमानेंट स्वेलिंग रहना, घाव बन जाना, बुखार आना, ये सब तो परमानेंट और भी लक्षण हैं। लेकिन मित्रों, चूंकि आज हम इसकी चर्चा करेंगे केवल फाइलेरिया रोग की पहचान पे, तो उसी पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, चलते हैं। इसके प्रमुख लक्षण मित्रों, सबसे पहला इसका लक्षण है कि अफेक्टेड पार्ट में, प्रभावित भाग में सूजन का होना। पैर में है तो पैर में सूजन स्टार्ट हो जाना, स्तन में है तो स्तन में सूजन स्टार्ट हो जाना, स्क्रोटल में है तो वहां स्क्रोटल में भी सूजन हो जाना। वह सूजन स्टार्टिंग में तो बहुत कम रहती है और जैसे जैसे स्टेज बदलते हैं परमानेंट धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाती है। इस स्वेलिंग के लक्षण क्या है कि जैसे ही पेशेंट रेस्ट पोजीशन में रहता है तो इसकी स्वेलिंग कम होने लगती है, और धीरे धीरे जैसे पेशेंट सुबह में उठ के दिनचर्या करता है, काम करता है, चलता फिरता है, तो इसके स्वेलिंग में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगती है और पैर पूरा सूज जाता है। मित्र, दूसरे लक्षण पे हम चलते हैं, बुखार। चूंकि इसमें ठंडी करके बुखार का आना, पेशेंट कहता है कि सर जी हमको जब भी अटैक आता है, जब भी हमको दर्द शुरू होता है, तो चूंकि स्वेलिंग बढ़ेगी जरूर से जरूर। अगर ठंडक करके बुखार आता है, जब इसका अटैक होगा तो उसमें ठंडक करके बुखार आना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे ही बुखार कम होता है धीरे धीरे स्वेलिंग कुछ नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। मित्रों, अगला लक्षण है जलन का होना। कुछ केसों में देखा गया है यह जलन परमानेंट होती है अफेक्टेड पार्ट में, और कुछ में देखा गया है कि जलन कभी कभी होती है। मित्रों, अगला इनका लक्षण है कि अफेक्टेड पार्ट का गर्म होना। जहां स्वेलिंग है, जहां पे पार्ट प्रभावित है, उस पार्ट में गर्म दिखाई देता है। छूने पे लगता है कि गर्म, आग कितना दहक रहा है, गर्म है। पेशेंट कहता है कि साहब हमारा अफेक्टेड पार्ट जिस भाग में है उसमें हरदम गर्म रहता है छूने पे। क्योंकि यह गर्म तब ज्यादा बढ़ता है जब उसका अटैक होता है। अगला लक्षण है मित्रों की गिल्टी का उभर जाना। चूंकि पैर में है तो ग्राइन रीजन में, और हाथ में है तो एक्सिलरी रीजन में गिल्टियां उभर जाती हैं, और वह अटैक जब भी होता है इसका ठंडी करके बुखार आना, तो गिल्टियां जहां की भी होती हैं वहां उभर जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती है, सूजन आ जाती है, और धीरे धीरे जब अटैक खत्म होता है तो थोड़ा सा कम हो जाती है। अगला लक्षण मित्रों है कि दर्द। चूंकि इसके कंडीशन में दर्द बहुत कम रहता है, स्टार्टिंग में तो दर्द नहीं होता है, और धीरे धीरे जैसे स्टेज बदलते हैं उसमें दर्द शुरू हो जाता है, दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, और लास्ट स्टेज में जाते जाते इनमें दर्द का परमानेंट बना रहना देखा गया है। और मित्रों, मैं बताता चलूं कि आप इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होती है जिसका नाम है इलाइस्टा टेस्ट फॉर माइक्रोफाइलेरिया। क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया के लिए स्पेशल टेस्ट होता है जिसे इलाइस्टा टेस्ट फॉर माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। इसका टेस्ट चूंकि स्पेशली तब होना चाहिए
जब पेशेंट स्लीपिंग स्टेज में होता है, सोता है, क्योंकि इसका निमेटोड्स बुचेरिया बेंकेट्राई ब्लड में आपके तब एक्टिव होता है जब आप सोते हैं। इसलिए इसका टेस्ट जब पेशेंट स्लीपिंग स्टेज में होता है उसी समय होता है। होने के लिए आजकल किट भी आ गई है, किट को दिन में भी उसके टेस्ट किया जा सकता है, मगर सबसे स्पेशल जांच केवल और केवल इसका रात ही में। मित्रों, इस सूजन, इसके जो भी कुछ लक्षण प्राइमरी स्टेज के हैं, शुरुआती के हैं, वो कुछ रोगों से टैली करते हैं, जिससे हमारे फिजिशियन, हम चिकित्सक परेशान हो जाते हैं। क्लियर कट पहचानने में गलती हो सकती है, जैसे कि स्वेलिंग का होना। जब स्वेलिंग हो जाती है तो चूंकि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसकी स्वेलिंग इससे मिलती जुलती हैं, जैसे थोड़ा सा डिफर होता है, जैसे हम आर्थराइटिस, गाउट, रूमेटिक के केस में लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी इसके लक्षण हैं वो मिलते जुलते हैं फाइलेरिया से, क्योंकि फाइलेरिया में इतना ही होता है कि इसमें दर्द बहुत रेयर है, कम होती है प्राइमरी स्टेज में, शुरुआती में। और आर्थराइटिस, गाउट, इन सब केसों में सेंसिटिव टू टच पेन होता है, और नहीं तो ऐसे भी जनरली पेन होता है। और मित्रों, कभी कभी देखा गया रीनल के केस में, अनेमिया के केस में भी स्वेलिंग रहती है, लेकिन अनेमिया और रीनल के केस में यह स्वेलिंग बिल्कुल पेनलेस होती है, जबकि फाइलेरिया में कभी कभी पेन की कंप्लेन होती है फर्स्ट स्टेज में। और अगर लास्ट स्टेज जो है, बड़ा हुआ स्टेज है, तो उसमें तो परमानेंट के लिए ही दर्द बन जाता है। सेप्टिक फीवर आना शुरू हो जाता है, ठंडी करके बुखार आना शुरू हो जाता है। पेशेंट बार बार कंप्लेन करता है कि सर जी मुझे बार बार ठंडा लग के बुखार आता है, क्योंकि जब भी अटैक होगा उसमें फीवर जरूर आएगा और दर्द जरूर रहेगा, हॉटनेस आ जाता है, गर्म हो जाता है, जलन भी होने लगती है। तो मित्रों, ये इनके प्रमुख लक्षण हैं जिनसे हम फाइलेरिया को कुछ बीमारियों से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और मित्रों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे ही स्टार्टिंग में ये लक्षण आते हैं, आप चिकित्सकों से संपर्क कर लें, चिकित्सकों से कांटेक्ट कर लें, उनके कांटेक्ट में इलाज शुरू कर दें। तो चूंकि जब एकदम स्टार्टिंग है, प्राइमरी स्टेज है, तो इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। और जब ये रोग बढ़ जाता है, जब ये गैंग्रीनस कंडीशन में पहुंच जाता है, जब ये परमानेंट स्वेलिंग में पहुंच जाता है, तो इसका इलाज इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप लोग जब सही टाइम से चिकित्सकों के पास पहुंच जाएंगे, तो इसका कंट्रोल करने की दवाइयां भी हैं, इलाज भी हैं, जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ मित्रों, मैं डॉक्टर एसी सैनी। मित्रों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। धन्यवाद। डॉक्टर एसी सैनी।